खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली गिरफ्तार। पीटीआई के साबिक सिटी मेयर स्वात शाहिद अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्वात से गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ 9 मई को तोड़फोड़, जलाओ, घेराव और इश्तियाल दिलाने के मुकदमात हैं। IMF से मुआहदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। वजीर आजम पुरुमीद। शहबाज शरीफ का चंद रोज में MD IMF से चौथा राब्ता। फ्रांस में 3 मुलाकातों के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़म का इरादा। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान ने IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम किए हैं। टैक्स नेट बढ़ाया, पॉलिसी रेट सख्त किया गया, अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। बकरीद में 1 रोज़ रह गया, आर या पार। मवेशी मंडियों में सौदों में तेज़ी का इम्कान। इस बार कुर्बानी के जानवर ही नहीं, कटाई का मुआवजा भी काटने वाला। पेशावर कस्साब मौसमी कसाईयों से 3 गुना तक पैसे मांग रहे हैं। छुरी, चाकू और बोगदे तेज करने वालों के रेट भी तेज। ईद कुर्मा से 1 रोज पहले ही कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मरकजी मंडी तकरीबन खाली हो गई। अक्सर व्यापारी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को रवाना हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली आरजी मंडियों में रौनकें उरूज पर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद अदा कर दी गई। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस बार भी कम्युनिटीज तकसीम। बाज आज और बाज जुमेरात को ईद मनाएंगे। कुर्बानी बुक करवाने वालों की लंबी कतारें। बार्बर शॉप्स, मिठाई और मलबूसात की दुकानों पर रश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स सज गए। कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। सदर और अतराफ में बोहरा जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और अहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान आम लिबास में सई करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज कराम गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। तफ़र्क़े से दूर रहने का हुक्म है। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। इत्तफाक पैदा करना मुआशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश। मलीर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, दस्तगीर और मलीर में बारिश हुई। सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, गुलारची, टंडोबागो में तेज़ हवाएं और बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान रहेगा। सुआबी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मलका कोहसार, मरी, मालाकंड शहर, गुजरात और बेला में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तज़ादत हैं, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो अपने बयान पर कायम है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि फौजी अदालत से सजाए मौत नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज इसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना तो मज़िका खेज है। केस की मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील के मामले पर दोबारा और फौरी गौर करें। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याहया आफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याहया आफरीदी ने लिखा कि मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज़ का है। सीनियर तरीन जज का बेंच पर एतराज़ का नोट अब पब्लिक हो चुका है। बेंच पर सियासी चैमगोइयाँ हो रही हैं। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले से इसकी वक़्त और कद्र कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। मुल्तान में गोरा चिट्टा भारी भरकम बैल वाइट गोल्ड आ गया। मालिक का दावा है कि इसका वजन 1600 किलो से जायद है। पंडाल में बरक़ी कुमकुमों की रोशनी में दूर दूर से लोग देखने आते हैं।
اس سال حج میں 18,45,045 مرد و خواتین عازمین نے شرکت کی۔ سعودی ادارہ شماریات کے مطابق اس سال حاجیوں کی تعداد اندازوں سے بہت کم رہی۔ سعودی اخبار کا کہنا ہے کہ کورونا پابندیاں مکمل ختم ہونے کے بعد 25 لاکھ سے زائد عازمین حج کی توقع تھی۔ کورونا وبا سے پہلے 2019 میں 25 لاکھ عازمین نے حج میں شرکت کی۔